हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों यहाँ पर हम आ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का टॉपिक नंबर या वीडियो नंबर 4 लेकर, जो भी आप समझ सको, ठीक है। और बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और इससे प्रीवियस वाली वीडियो जिसने ना देखी हो प्लीज बच्चों देख ले, क्योंकि उससे आप लोगों का ही फायदा होगा। आप लोगों के बेसिक चीजें चार्जेस की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरे चार्जेस की एक लिस्ट हमने बनाई है और चार्ज की ये आखिरी वीडियो है बच्चों, जिसमें चार्ज को हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने चार्ज को समझा है, चार्ज की यूनिट को समझा है, चार्ज की वैल्यू को समझा है, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, क्या फंडामेंटल लॉ होती है चार्ज की, किस तरीके से बॉडी को चार्ज करा जाता है, चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल्स करे हैं, इंडक्शन, कंडक्शन। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। और किसी को अगर प्रीवियस वीडियो देखनी है तो वो यूट्यूब पे टाइप कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस RKC ऑनलाइन स्टडी क्लास 12। तो बच्चों मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और आप आराम से एंजॉय कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो। तो इसी जानकारी के साथ अब टॉपिक नंबर 4 शुरू करते हैं बच्चों। तो टॉपिक नंबर 4 है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिसमें मैं आपको चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, जो कि रेगुलर बेसिस पे इवन कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 तरह की होती है, एक होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरी होती है एडिटिविटी और तीसरी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो टाइम बचाने के लिए मैंने डेफिनेशन और टॉपिक पहले ही लिखा हुआ है, बस आपको समझना है बस। तो कॉपी पेन लेके बैठो और जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेके बैठो, स्क्रीनशॉट नहीं मार रहे हैं, और जल्दी जल्दी मेरे साथ नोट करते जाओ, क्योंकि आप फेस टू फेस नोट करोगे तो ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, ज्यादा कम्युनिकेबल लगेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके डाल दोगे वो मोबाइल की गैलरी में सड़ता रहेगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप अपना फायदा खुद चाहते हो तो आपको खुद से काम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज ना तो बनाया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, हाँ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर जरूर करा जा सकता है। तो इसे कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया, अकेला तरह सिस्टम बना दिया। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, एलोन, जहां पे कोई कुछ चीज ना हो। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम बन चुका है बच्चों, जिसमें यहाँ पे मेरे पास 3 बॉल्स हैं, जिसमें मेरे पास यहाँ पे 3 बॉल्स हैं। और जो पहली वाली बॉल है उसमें मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है, दूसरी जो बॉल है उसमें मेरे पास 5 कूलम का चार्ज है, और तीसरी बॉल पे भी 5 कूलम का चार्ज है। तो आप बताओ अभी क्या है? अभी यहाँ पे टोटल 20 कूलम का चार्ज है ना बच्चों। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको शेक कर देता हूं, मैं इसको मूवमेंट कर देता हूं, मैं इसे शेक कर दूंगा इस तरीके से, इन बॉलों को आपस में टक्कर खिलवा दूंगा, तो टक्कर खाने से रबिंग होगी। और मैंने चार्जिंग का मेथड बताया था बच्चों, तो चार्जिंग का मेथड जो कॉन्टैक्ट वाला मेथड होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे चिपकती है तो उनका चार्ज क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो जब बच्चों ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, अब चार्ज चाहे जैसे भी ट्रांसफर हो, चार्ज यहाँ पे 2 कूलम हो जाए, ठीक है, चार्ज यहाँ पे 9 कूलम हो जाए और 9 कूलम हो जाए, लेकिन 9 और 9 18, और 18 में 2 जोड़ोगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा? 20 कूलम आ जाएगा। इसका मतलब है टोटल चार्ज क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। भले ही अंदर के बॉडी के पार्टिकल्स के चार्ज बदल जाए, पर टोटल जो बॉडी होगी उसका चार्ज हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। इसे बोलते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा आता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है? एडिटिविटी का मतलब होता है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, प्लस वाले चार्जेस भी है, माइनस वाले चार्जेस भी है। तो जब भी आपको टोटल करना होगा चार्जेस का, तो टोटल करने के लिए आपको चार्जेस का एल्जेब्रिक सम लेना होगा। आपको चार्जेस का क्या करना होगा? एल्जेब्रिक सम करना होगा। जैसे यहां पर मेरे पास जो चार्ज है बच्चों, एक 10 कूलम हो गया, एक मेरे पास 5 कूलम हो गया, और एक मेरे पास 20 कूलम हो गया। ये चार्जेस है। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है प्लस भी करना होता है और माइनस भी करना होता है, वही एल्जेब्रिक सम होता है बच्चों। तो 10 में से 10 और 15 कितना, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 कूलम, और ये -20 कूलम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5 कूलम।
तो मेरे पास यहाँ पे -5 कूलम ये आ गया मेरे पास, ठीक है। 20 के आगे बड़ा साइन है तो माइनस उतरेगा नीचे, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया बच्चों आपको एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जब भी सिस्टम का टोटल चार्ज देखा जाएगा उसका एल्जेब्रिक फॉर्म लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? एल्जेब्रिक फॉर्म लिया जाएगा। और बच्चों ये तो छोटी मोटी सी चीजें हैं जो आपके रेगुलर बेसिस पे नॉर्मली पूछ लेते हैं, ठीक है। अब जो तीसरी चीज है वो न्यूमेरिकली आती है आपकी। तीसरी चीज जो है वो न्यूमेरिकली आती है और वो आपके इवन बोर्ड लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैं लास्ट में कराऊंगा टॉपिक के बाद, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ये है, एग्जांपल समझो कि मेरे पास जो चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा या 4 इलेक्ट्रॉन होगा या 5 इलेक्ट्रॉन होगा। मेरे पास चार्जेस कुछ ऐसे होंगे। कैसे में होंगे? मेरे पास चार्जेस कुछ इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे में होंगे। मेरे पास चार्ज कभी भी 0.5 ऐसे नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हो क्या? 0.5 लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1.6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता है, ऐसे 3.2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये लिखना, ये चार्जेस कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होते हैं। चार्जेस हमेशा किस में मिलेंगे आपको? इंटीजर मल्टीपल में मिलेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्वांटाइज होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, कभी भी पॉइंट या डेसिमल में नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, it is the amount of charge which are present in integral multiple of elementary particle, एलिमेंट्री पार्टिकल बच्चों इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल बोल दो, सब एटॉमिक पार्टिकल बोल दो, तो ये हो गई। इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये अमाउंट होता है चार्ज का, विच आर प्रेजेंट इन इंटीग्रल मल्टीपल। ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल प्रेजेंट होगा। लेकिन किसके ऊपर प्रेजेंट होता है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। और या तो एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री। तो मैंने एलिमेंट्री पार्टिकल लिख दिया डेफिनेशन में। और यहां पे बच्चों इसका एक फॉर्मूला बनता है। तो आपकी क्या बोलते हैं, जिंदगी में फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। नया फॉर्मूला फिजिक्स का, वैसे 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो फॉर्मूला है बच्चों Q बराबर ME। क्या फॉर्मूला है? Q बराबर ME। Q का मतलब हो गया चार्ज, आपके पास जो भी चार्ज होगा। N का मतलब हो गया बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही ज्यादातर हमसे पूछा जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E की वैल्यू बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, -19 कूलम चार्ज होता है। तो ये 3 तरह की प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। और सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी पूछी जाती है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछी जाती है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल अगर चार्ज के ऊपर आते हैं तो इंडक्शन वाले और कंडक्शन वाले और इसके क्वांटाइजेशन वाले चार्ज वाले ज्यादा आते हैं आपके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चलो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आप भी ट्राई करना, मैं भी ट्राई करूंगा, साथ साथ ट्राई करेंगे और फिर मजे आएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पेन कॉपी निकालो और नोट करना शुरू करो, जल्दी जल्दी बच्चों, ठीक है। कॉपी पेन निकालो और नोट करना शुरू करो। ओके बच्चों, तो मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन रेडी करे हैं, बारी बारी एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सी जानकारी और देता हूं। Q बराबर N, तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया। दूसरा फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, कभी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको केजी में ना मास दे देंगे, गिवन वेट आपको केजी में दे देंगे, और वो गिवन वेट आपका इलेक्ट्रॉन्स का होगा या किसी का भी हो सकता है, प्रोटॉन्स का हो सकता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो भी केजी वेजी में मास होगा वो आप ऊपर डाल दोगे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो अप्रॉक्स फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए 9 इंटू 10⁻⁻31 ले लेते हैं, 1 को नहीं लेते, 9.1 होता है ऐसे तो, लेकिन 9 को ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो वो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो चलो उस पर ध्यान न देते हुए अब चला ये वाला सॉल्व करो। क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज। आपको चार्ज क्या करना है? कैलकुलेट,
ठीक है, कैरिड बाय 12.5 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने दे दिए, 12.5 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपसे चार्ज कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो बच्चों गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12.5 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स हमको दे रखे हैं बच्चों। चार्ज हमको निकालने को बोल रहा है। ई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, आपको मालूम होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को हम अगली बार नहीं बताऊंगा ये वाली चीज। ठीक है, तो Q बराबर एनी वाला फॉर्मूला लगा दो, Q बराबर एनी, तो Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 12.5 इंटू 10 की पावर 8 और चार्ज कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जरा बताओ बच्चों मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, फटाफट जल्दी बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। आई एम वेटिंग। ठीक है, तो पूरा मल्टीप्लाई और पूरा सॉल्व करने के बाद बच्चों ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर -10 कूलम, जिसका आ रहा है बच्चों वो बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन करी, और जिससे नहीं आया है वो दोबारा से कैलकुलेट करें। और अगर तब भी नहीं आएगा तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि किस तरीके से सॉल्व होगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा वैसा भी नहीं है, ये हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना यार। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो देखो ऐसे कर सकते हो। देखो मेरे करने का तरीका देखो, मैं कैसे करता हूँ, बहुत सिंपल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पॉइंट से बहुत डरता हूँ यार। ठीक है, तो मैं पॉइंट से और ये पॉइंट हटा देता हूँ। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू, और डिवाइड में आगे कितने डिजिट है, 1, 5 नहीं, नंबर 5 डिजिट 1 होती है। ठीक है, पॉइंट के बाद आगे कितने डिजिट है, 1 है, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गई। इसका मतलब 10 की पावर 2 नीचे लग गई। ठीक है ना, और 12 मतलब 125 बन गया, और ये 16 बन गया। तो 125 और 16 को जब मल्टीप्लाई करोगे, 125 और 16 को, 6 5 कितना होता है 30, 16 का कितना होता है 12, 12 में 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना 15, 6 5 6 7। ठीक है, तो ये 1 5 5 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 0 और ये 10 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 2000, मतलब 1 to 5 को 16 को डिवाइड करके 2000 आएगा, और ये हो गई आपकी 10 की पावर 8 और ये हो गई 10 की पावर -19। इतनी क्लियर हुई बात, इतनी क्लियर हुई। अब 10 की पावर को सॉल्व करना है बच्चों, बताओ 19 में से 8 गया तो कितना बचा, बताओ 19 में से 8 गया तो कितना बचा, -19 में से -11 बचा, -11 बचेगा ना, -19 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -11। अब -11 ये भी ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये Q इज इक्वल टू 2000 इंटू 10 की पावर -11। ये जब ऊपर जाएगा, प्लस का वैल्यू है, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, माइनस की वैल्यू, तो 10 की पावर -2, और दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, 11 में 2 जोड़ो तो क्या हो जाएगा माइनस का 13। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 2000 इंटू 10 की पावर -13। तो बच्चा मैं ऐसा करता हूँ, मैं 2 जीरो हटाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इतना बड़ा मेरे पास ये नंबर ना हो, मैं ये तीनों के तीनों जीरो हटा देता हूँ। तो तीनों के तीनों जीरो हटाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर कितनी है माइनस का 13, 13 में से 3 गया तो कितना बच गया माइनस का 10। तो बस इस तरीके से बच्चा आप कैलकुलेशन करो। ठीक है, और जहां जहां कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब अगला वाला ट्राई करो, जल्दी अगला वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है आप लोगों के। ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज निकालने के लिए पहले हमें अल्फा पार्टिकल पता भी तो होना चाहिए कि भाई साहब है क्या चीज अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, 11th का बहाना नहीं दे सकते। ठीक है, तो क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो बच्चों। जब रुदरफोर्ड का आपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल वाला करा था, तो वो अल्फा पार्टिकल गोल्ड की फॉइल पे फेंक के मार रहा था, जिससे एटम की खोज हुई, न्यूक्लियस की खोज हुई, एटम के गोल हिस्से की खोज हुई, वो सारी खोज उसने करी थी। तो अल्फा पार्टिकल आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि वो हीलियम होता है। क्या होता है, हीलियम। तो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली में हीलियम होता है, जो 2 नंबर पे आता है, 4 उसका क्या होता है, मास होता है। वैसे मास से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो नीचे का एटॉमिक नंबर से लेना देना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और हमसे चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे, Q बराबर NE। तो Q इज इक्वल टू N की वैल्यू कितने निकल गई 2, तभी अल्फा पार्टिकल दिया था। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम, हीलियम 2 नंबर पर आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर 2 होंगे। लिथियम 3 नंबर पर आता है, इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। बेरिलियम 4 नंबर पर आता है, इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। सोडियम 11 नंबर पर आता है, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन 11 होंगे।
आयरन 26 नंबर पे आता है, आयरन को अंदर 26 इलेक्ट्रॉन होंगे, आगे के लिए आइडिया दे दिया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दोगे और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रटनी पड़ेगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दिस इज योर आंसर बच्चों, ठीक है। तीसरा वाला सॉल्व करो बच्चों, तीसरा वाला थर्ड, ठीक है। इसने बोला है कैलकुलेट द चार्ज, इसमें भी हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए? 26। आयरन 26 नंबर पे आता है, मास से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें 26 एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू Ne हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 26 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। चलो बच्चों मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है आंसर। मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आ रहा है आंसर। तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4.16 इंटू 10 की पावर 4.16 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। तो ये आया बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। किसी का अगर किसी ने पॉइंट हटा के करा होगा तो वो 16 और 26 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 416 इंटू 10 की पावर -20 आएगा, 416 इंटू 10 की पावर -20 आएगा। उसके बाद बच्चों फिजिक्स में कभी भी क्वेश्चन का ऐसा छोड़ते नहीं है, फिजिक्स में साइंटिफिक नोटेशन करनी होती है, फिजिक्स में नोटेशन करनी होती है। क्या करनी होती है? नोटेशन का रूल होता है A.BCD इंटू 10 की पावर +- कुछ भी हो, और A जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, A जो होना चाहिए वो नॉन जीरो, मतलब ये जो A होना चाहिए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं इस पे अगर यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा Q इज इक्वल टू 4.16, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है आगे? 2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के बाद 2 आ जाएगा, 10 के बाद -12 में से 2 जाएगा तो -19 है, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 है, कितना आ रहा है यार, कितना आ रहा है 20। ओफो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट लाओगे, ऊपर ले जाओगे, ये -20 आएगा और ये आपका क्या बोलते हैं -20 आएगा, और 2 में से -20 जाएगा तो -18 आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चा आपका? क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करें, ये जल्दी नोट डाउन करो, कॉपी पेन लो, नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75.0 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। 0.0 के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप 75 ग्राम लेकर चल सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा मास दिया है तो ये इतना दिया है, और हमसे चार्ज पूछ रहा है बच्चों। लेकिन यार चार्ज निकालने के लिए प्रॉब्लम ये है कि चार्ज निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मालूम होना चाहिए, n ना मालूम होना चाहिए। तो n निकालने के लिए मुझे कुछ kg में चाहिए होता है, कोई फॉर्मूला चाहिए होगा, तो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा टोटल मास जो kg में होना चाहिए और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये बात आपको याद है तो आप सॉल्व कर लोगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल मास कितना हो गया 75 हो गया। और बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान रखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। भाई याद रखना है ये, ठीक है, ये भूलना नहीं है। तो क्या बोलते हैं, चलो डिवाइड करते हैं इसे। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं ऊपर और इसको मैं पॉइंट हटा दूं तो ये 75/91 आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा और 10 की पावर 31 आ जाएगी, ठीक है, 31 आ जाएगा। तो टोटल मिला के 32 हो जाएगा, और इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.85 इंटू 10 की पावर ये आ जाएगी 32। कितना आ जाएगा बच्चों 32, 0.82 आएगा, 0.82, ठीक है। अब बच्चों मैं नोटेशन कर देता हूँ। नोटेशन करने पे जब पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या होता है बताओ। जब पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर 1 कम हो जाती है, पावर 1 क्या हो जाती है, कम हो जाती है, याद रखिए। जब पॉइंट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है तो पावर 1 कम हो जाती है। अगर आप पॉइंट इधर शिफ्ट कर दे तो पावर 2 कम हो जाती है, पावर 3 नंबर के बाद शिफ्ट कर दे तो पावर 3 कम हो जाती है, सिंपल है ना। और यहाँ पे Q इज इक्वल टू, चलो n की वैल्यू डाल दो 8.2 इंटू 10 की पावर -31। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो बच्चों ऐसा करते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 82 इंटू 16 इंटू, और ये 10 नीचे 10 की पावर 2 आ जाएगी, और ये आ जाएगा 10 की पावर 10, -19 में से 31 जाएगा तो 10 आ जाएगा, और ये जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 82 और इतना इसको मल्टीप्लाई करो जरा, ये आएगा 1312, ठीक है। तो ये आएगा 13 और ये आ जाएगा 12, और 10 की पावर बच्चों यहाँ पे कितनी है, 10 की पावर यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे माइनस का आएगा,
माइनस का आएगा कि कितना आएगा, 1 मिनट, 31 में से 19 गया आपका, तो ये 9, 10, 11 और ये आपका हो जाएगा 1, 12 है बच्चों, ठीक है। ये आपका 12 आएगा, 12 सॉरी, 31 में से 19 जाएगा तो 12 आएगा। अब बच्चों जब ये ऊपर जाएगा, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस कर देगा इसे और ये 10 हो जाएगा। 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये 10 की पावर बच्चों 10 आ जाएगी। पर मैंने बोला नोटेशन करना जरूरी है, तो नोटेशन करना जरूरी है, तो 1.312 इंटू 10 की पावर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, वो 3 पावर आ जाएगी और 10 की पावर 10, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा बच्चों, टोटल मिला के 13 कूलम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 1.312 इंटू 10 की पावर 13। चलो अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करो। एक कॉम है, नोट कर लो पहले, अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करना। अगला क्वेश्चन है, अ कॉम ड्रॉन पर्सन हेयर, जो कॉम है वो ड्रॉन हो रहा है पर्सन के बालों पर, ठीक है, जिनके बाल होंगे, और ड्राई डे कॉजेस 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें 10 की पावर 22 दे दिए, जो पर्सन के बालों पे से निकल के कंघे पर चिपक रहे हैं। तो आपसे पूछा है चार्ज कितना होगा कंघे का, तो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए, 10 की पावर 22, चार्ज आपसे पूछ रहा है, बहुत आसान है बच्चों, Q बराबर NE, तो Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए, 10 की पावर 22, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, बताओ 19 में से 22 गया तो कितना बचा, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, 19, 20, 21, 22, तो माइनस का 3 बचा, तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 3 कूलम आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। आ गया बच्चा, आपको समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब एक आंटी का क्वेश्चन करें, एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करते हैं बढ़िया लेवल का। ओके बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए, पॉज करिए, ट्राई कीजिए, पॉज करिए, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज इन 1 कूलम। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास कोई बॉडी है, वो अपने में से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकाल रही है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकाल रही है, उसको 1 कूलम होने में कितना वक्त लगेगा, उसको 1 कूलम होने में कितना वक्त लगेगा। एक बार ट्राई कीजिए, खुद से सोचिए क्या करना है, ट्राई करिए। यूनिटरी मेथड आप लोग जानते होंगे, शायद कह रहा हूं, ठीक है, बाकी हम तो सिखा देंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन आपका कितने सेकंड में निकल रहा है, 1 सेकंड में। यार इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है जरा बता दो, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो कितने में निकल रहा है, 1 सेकंड में। लेकिन मुझे 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम 1 सेकंड में नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 कूलम, ठीक है। जरा बात सुनो, ठीक है, स्टाइल मार रहा था थोड़ी सी, पर अब बात सुनो, सीरियस बात सुनना, सीरियस बात बिल्कुल, ठीक है। कॉपी पेन अभी छोड़ो, सीरियस बात सुनो। किसी किसी को यूनिटरी मेथड नहीं आता तो उसे जरा यूनिटरी मेथड में सिखा दूं। जैसे आप बताओ बच्चों कि आपके पास अगर 5 पेन आपके 50 रुपए के आते हैं, तो आपके 12 पेन कितने रुपए के आएंगे, बताओ। 5 पेन 50 रुपए के आते हैं तो 12 पेन कितने रुपए के, तो आप बोलोगे कि थोड़ा टोटल वोटल करोगे, पर टोटल करने की जरूरत नहीं होती, यही तो यूनिटरी मेथड है। जो इधर वाली साइड वाला होता है बच्चों, इसे कहते हैं न्यूमरेटर, जो इधर वाला साइड वाला होता है इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, और जो नीचे वाला जिसमें आप फाइंड आउट करने वाला वो होता है मल्टीप्लायर, ठीक है। तो न्यूमरेटर आ जाता है इधर, डिनोमिनेटर आ जाता है इधर, और मल्टीप्लायर आ जाता है इधर। तो 5 1 जा 5 10 जा कट जाएगा, और ये 12 से, तो 120 रुपया लगेगा आपका। कितने पैसे लगेंगे, 120 रुपया। आया समझ में आपको, इसे ही यूनिटरी मेथड कहते हैं बच्चों, और यही आपको लगाना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 10 की पावर 9 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम में 1 सेकंड, इतने कूलम में इतना सेकंड होता है। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यार 1 कूलम में सेकंड देखने हैं, मुझे तो 1 कूलम में सेकंड देखने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, क्या हो जाएगा ये न्यूमरेटर, ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जिसमें मुझे चेक करना है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर। बिल्कुल यूनिटरी मेथड है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। और कितने में चेक करना है, 1 कूलम में, तो 1 और मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 2 कॉलम में चेक करना होता तो 2 मल्टीप्लाई हो जाता, 3 कॉलम में चेक करना होता तो 3 मल्टीप्लाई हो जाता, 4 कॉलम में चेक करना होता तो 4 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इतने सेकंड। तो जरा टोटल करके बताओ बच्चों, 1 कॉलम में यहाँ पे कितने सेकंड आ रहे हैं, जरा टोटल कर लेते हैं। ये 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, ये 1.6 हो जाएगा, 9 में से 19 गया तो 10 की पावर माइनस 10 माइनस
10 हो जाएगा ये सेकंड का, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, और ये आपका कुछ आएगा 1/1.6 × 10 की पावर प्लस का 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जरा कैलकुलेट करो, डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। तो ये लगभग आपका आना चाहिए, लगभग 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 × 10 की पावर 9 सेकेंड। कितना आना चाहिए? 6.25 × 10 की पावर 9 सेकंड। कैलकुलेट करोगे नोटेशन करके उतनी पावर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यार सेकंडों में ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सेकंडों में 1 कूलम में इतने सेकंड में मतलब क्या होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार सेकंड को ना ईयर में करके देखूं, और ईयर में मुझे पता चल जाएगा कि कितने महीने कितने साल में ये हो जाएगा। तो ईयर में करने के लिए मैं इसको 365 से 24 से 60 से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे जो 1 कूलम है 6.25 × 10 की पावर -9 को मैं 365 से 24 घंटे से और 12 × 60 मिनट से 60 सेकंड से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा अप्रोक्स जब मैंने एनसीईआरटी में वैल्यू देखी थी तो 1.98 पॉइंट करके कुछ 8 आ रहा था। तो अप्रोक्स आप बोल सकते हो कि 200 ईयर्स लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 200 ईयर्स। तो 200 ईयर्स लग जाएंगे एक कूलम बनने के लिए, 200 ईयर लग जाएंगे एक कूलम बनने के लिए। जब बॉडी अपने में से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकालेगी तो एक कूलम करने पे देखो एक कूलम कितना बड़ा होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन छोटा होता है और एक कूलम बहुत बड़ा होता है। तो इससे हमें ये भी समझ आता है बच्चों। तो क्लियर हो गया आपको ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला करें एनसीईआरटी का क्वेश्चन, चलो ठीक है, नोट डाउन करो बच्चों। उसका क्वेश्चन नंबर अगला करता है एनसीईआरटी का। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करें। एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक भी वैल्यू नहीं दी है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है, इससे गंदी बात क्या हो सकती है, वाहियात। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। आपसे बोला है कि क्या बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक पानी के कप में कितना होगा। कप जो प्याली पीने वाला कप होता है आपका, उसमें लगभग एनसीईआरटी के हिसाब से 250 ml वाटर आता है, लेकिन असल में डेंसिटी 1 मानने के कारण, डेंसिटी 1 लेने के कारण, जब डेंसिटी हम 1 ले लेते हैं तो हम लीटर को और वेट को एक जैसा बोल सकते हैं, इसलिए आप लीटर को ग्राम भी कह सकते हो उस समय जब डेंसिटी आप 1 ले लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 250 ग्राम लूंगा। कितना लूंगा? 250 ग्राम। तो यहाँ पर मेरे पास एक कप है, सुंदर सा मेरा एक छुटकू सा कप है, जाम पे जाम, ये कप इतना कप है मेरे पास। ठीक है, और यहां पर इस कप के अंदर जो लेट द स्टैंडर्ड यानी कि जो कभी नहीं बदलता, कप का जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड मास ऑफ H2O इज 250 ग्राम। 250 ग्राम लेके चल जाता है। ठीक है, 250 ग्राम लेके चल जाता है। इतना क्लियर हो बच्चों? इतना क्लियर हुआ। एंड मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O, पानी का मास कितना होगा बच्चों? हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हाइड्रोजन है कितने? 2 है आपके पास। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो टोटल मिला के क्या हो गया? 18 ग्राम पर मोल कहते हैं बच्चों, 18 ग्राम पर मोल। थोड़ी केमिस्ट्री की बातें आ चुकी है तो थोड़ा आपको एवोगैड्रो के बारे में बताना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, कुछ एटम के बारे में बताना पड़ेगा। चलो मुझे बताओ, 1 मोल एटम में कितने एटम्स होते हैं? बताओ, 1 मोल एटम्स में कितने एटम्स होते हैं? तो आपका जवाब होगा 1 मोल एटम्स में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। अगर मैं मॉलिक्यूल में बोलूं तो 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो आपका जवाब होगा 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं 1 मोल आयंस में कितने आयंस होते हैं, तो आपका जवाब होगा 6.022 × 10⁻23 आयंस होते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपका जवाब होगा 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारी बेसिक चीजें आपने क्लास 11 में पढ़ रखी है बच्चों। और इसके आगे भी होता है, इसे ग्राम एटॉमिक मास भी लिख देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी लिख देते हैं, इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर
मास लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये लाइनें आपको मालूम होनी चाहिए। अब मुझे बताओ बच्चों, जो पानी है वो एटम में आता है या मॉलिक्यूल में आता है या आयन में आता है या इलेक्ट्रॉन में आता है, बताओ। तो आपका जवाब होगा एटम तो सिंगल चीज होती है, जैसे सोडियम हो गया अकेला होता है एटम है, एल्यूमिनियम अकेला होता है एटम है, कॉपर एटम है, जिंक एटम है। जो भी एलिमेंटल स्टेट में होते हैं, अकेली स्टेट में होते हैं, वो एटम होते हैं। जो भी ग्रुप में होते हैं उसे मॉलिक्यूल या तो कंपाउंड कहते हैं। तो मॉलिक्यूल वाला फॉर्मेट इसमें लग सकता है, ठीक है। तो मैं 1 मोल मॉलिक्यूल में देखना चाहता हूं कि पानी के कितने मॉलिक्यूल आएंगे। देखते हैं बच्चों, 1 मोल मॉलिक्यूल में पानी के कितने मॉलिक्यूल आएंगे। नोट करना चाहते हो तो कर लो। मैं तो ये वाली लाइन इस्तेमाल करूंगा, मॉलिक्यूल वाली, क्योंकि पानी एक कंपाउंड है और वो कंपाउंड थोड़ा मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसी वजह से ना तो पानी को एटम ले सकता है, ना तो पानी को आयन ले सकता है, ना तो पानी को इलेक्ट्रॉन ले सकता है। पानी को मॉलिक्यूल लिया जा सकता है, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा मॉलिक्यूल वाली लाइन। क्लियर? ओके, देखो बच्चों, यहां पे मैं लगाऊंगा नाव। अब ये नाव कौन से नाव है? ये नाव है कि अब काम शुरू करते हैं, ठीक है। नाव वाली नाव नहीं है, तैरने वाली। तो यहां पे लिखेंगे नाव 1 मोल ऑफ H2O molecule, 1 mole of H2O molecule is equal to 1 mole of H2O molecule is equal to 6.022 into 10 के 23 molecules of H2O, molecules of H2O। 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने पानी होंगे? 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 into 10 के 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लाइन हमने पानी के लिए लगा दी। पर यार हमें एक्चुअल मोल निकालना है, और नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला बच्चों आप लोग बखूबी जानते हो। नंबर ऑफ मोल फॉर्मूला निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला निकालने का आप जानते हो, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। बताओ गिवन वेट कितना है? कितना मैंने प्याले का मास कितना लिया? 250। तो ये मैंने 250 लिया मास। मोलर मास कितना निकला? 18। तो ये 18 से कर देंगे। तो अगर मैं इसको काट दूं बच्चों तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 9 मोल, 125 डिवाइडेड बाय 9 मोल। तो पानी के इतने मोल निकल रहे हैं। पानी के कितने मोल निकल रहे हैं? इतने। तो 1 मोल पानी में अगर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल पानी में अगर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 125 अपॉन 9 मोल्स में कितने पानी होंगे? तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे बच्चों। देयरफॉर 125 अपॉन 9 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बताओ यूनिटरी मेथड, इसको क्या बोलोगे? न्यूमरेटर, इसे क्या बोलोगे? डिनोमिनेटर, और इसे क्या बोलोगे? मल्टीप्लायर। तो न्यूमरेटर आ जाएगा बच्चों ऊपर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा। मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लायर आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 9। तो इतनी बात आपको समझ में आई? ये वाली बात आपको समझ में आई कि ये कैसे करी हमने, ठीक है। क्लियर है ना? ओके। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल नेगेटिव चार्ज निकालना है मुझे, टोटल नेगेटिव चार्ज निकालना है, टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑफ H2O। तो बताओ H2O में बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जल्दी बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, हाइड्रोजन में 1 होता है, हाइड्रोजन है 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 नंबर पे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो पानी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पानी के मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये एक पानी का है, एक पानी के पार्टिकल का, 1 मोल का, ठीक है। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं? इतने। मतलब मुझे इस वैल्यू को इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये 1 का है, ये 1 पानी का है, 1 पानी का, अगर मुझे सारे पानी के मॉलिक्यूल का निकालना है, इस कप के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पानी के अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो मुझे इसी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर नेगेटिव चार्ज ऑफ H2O इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 1 9 जा 9, और ये आपका 125 आ जाएगा, और ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है वो भी डाल दो। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 9 और इंटू 10 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? -1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लेते हैं, और बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका माइनस का 1.33 इंटू 10 की पावर करके 7 कूलम आ जाएगा। तो ये नेगेटिव निकला,
लेकिन अगर आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए चाहिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो अमाउंट तो सेम है, अमाउंट तो नहीं बदल रही है, बस आप पॉजिटिव के लिए मतलब प्रोटॉन के लिए करोगे ये। तो प्रोटॉन में क्या करना है, प्रोटॉन में प्लस लगा देना है, आंसर सेम रहेगा, बस पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस लग जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा एनसीईआरटी का टेक्निकल क्वेश्चन था, पर आसान तो है ये क्वेश्चन यार, आसान तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सर के ऊपर से गया होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मोल बोल के कॉन्सेप्ट का है, पर आसान है ये, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों इसको नोट डाउन करो, फिर आखिरी क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट डाउन करो बच्चों, फिर आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, आखिरी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी आ चुका है। इनफैक्ट वो 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी आपके पेपर में काफ़ी आ चुके हैं, और अल्फा वाला भी, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चनों में शायद 4 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करना है। और जरा ये वाला करो, क्वेश्चन है विच इज बिगर आ कूलम और आ चार्ज। आपसे पूछा है कौन बड़ा है, कूलम बड़ा है कि चार्ज बड़ा है, तो ऑब्वियसली कूलम बड़ा है। अभी तो क्वेश्चन कराया मैंने 200 साल लग जाएंगे, 10 के 9 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 200 साल लग जाएंगे 1 कूलम होने में, तो बिल्कुल कूलम बड़ा है। उसके बाद आगे पूछा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूछा है। और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पुराना क्वेश्चन है, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का है, और इसमें भी दे रखा है, 12th क्लास में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, बस एडिशन ये करके दे दिया कि कूलम बड़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस बड़े होते हैं। तो बच्चों कूलम बड़ा होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप बोलोगे कूलम इज बिगर, कूलम्स इज बिगर देन अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कूलम्स आपका बड़ा होता है, कूलम्स आपका बड़ा होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा पूछा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस ना, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं हमसे, और कितने चार्ज में पूछ रहे हैं बच्चों, 1 कूलम चार्ज में पूछ रहा है। निकाल के दिखाओ, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज ट्राई। चलो देखो, तो यहां पर Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला लगाएंगे, तो n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, Q अपॉन E बन जाएगा। चार्ज कितना दिया है मुझे, 1 कूलम मुझे चार्ज दिया है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। ये मुझको दे रखी है वैल्यू, तो ऐसा करते हैं 10 की पावर -19 को ऊपर ले जाते हैं तो प्लस का 19 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर प्लस का 19 अपॉन 1.6। 1 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे 10 ही तो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करता हूँ कि एक 10 इसमें से निकाल लेता हूँ, तो 10 की पावर 18 बचेगी। तो अगर मैं एक 10 निकाल लूँ तो 10 की पावर 18 बचेगी, और ये 1.6 आ गया। पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक 0 लग जाएगा। तो n इज इक्वल टू 100/16 इंटू 10 की पावर 18। अब जरा 100/16 को डिवाइड कर दो, तो 16 6 जा क्या होता है 96, 4 बचेगा आपके पास। फिर आप पॉइंट लगाओगे तो 0, 16 2 जा कितना होगा 32, फिर 8 बचेगा। पॉइंट लग रखा है तो 0 लगा दोगे, 16 5 जा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपस में कट जाएगा, और आपका आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट डाउन करो। ओके, तो बच्चों अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, एनहिलेशन बताऊंगा, पेयर प्रोडक्शन बताऊंगा, और वहां पर फिर हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। 5वां टॉपिक क्लोज हो जाएगा, 6ठे टॉपिक से कूलम का शुरू करेंगे। बताओ बच्चों, 5 टॉपिक आपके इतने बेसिक हैं, जो लेकिन रेगुलर बेसिस पे होता ही है, काफी जो है वो कूलम लॉ से स्टार्ट करा देते हैं पढ़ाना, लेकिन बच्चों बेसिक नॉलेज देना बहुत जरूरी है, जो आपके इवन 12th के लेवल पे तो काम आएगी ही आएगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी काम आएगी। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। 12th क्लास में पढ़ना नहीं है, 12th क्लास में सीखना है, और सीख कर जब पढ़ोगे तो बच्चों बहुत आगे जाओगे, बहुत बड़े बनोगे आप लोग, ठीक है, और ऊंचाइयों पे छूओगे, ऊंचाइयों पे चले जाओगे, बहुत बड़ी ऊंचाई पे। बस समझ के पढ़ना है आपको, समझ के। कहीं पे रटने वाली चीज नहीं है, फिजिक्स रटने वाली है ही नहीं, ठीक है, और केमिस्ट्री भी रटने वाली नहीं है, क्योंकि अब मैं पढ़ा रहा हूं तो केमिस्ट्री रटने वाली नहीं है, ठीक है। कुछ बोल देते हैं ना एजम्पशन वेजम्पशन, तो बच्चों वो एजम्पशन का भी लॉजिक जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल प्योर तरीके से केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बाद में। ओके, थैंक यू।